लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों इंजीनियर बाबू, तुमने हमारे मालिक की जमीन पर कब्जा करके समझ लिया कि बहुत बड़ा तीर मार लिया, मगर इन्होंने चक्कर चलाकर वसीला लगाकर वो डैम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथ में ले लिया। अब महाराज शेर सिंह तुम्हारे पालनपुर है और तुम एक सिर्फ मामूली इंजीनियर हो। अगर इंजीनियर को पत्नी कहा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो पति हुआ और पत्नी को चाहिए कि अपने पति का हुक्म माने, वरना पति के होते हुए पत्नी को विधवा बनना पड़ेगा। मिस्टर नारायण दास, तुम्हारे मालिक कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई भी टर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस कॉन्ट्रैक्ट में भरपूर माल कमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक मैं यहाँ एक इंजीनियर की हैसियत से हूँ, ना मैं इन्हें एक ईंट कम लगाने दूंगा, ना एक मुट्ठी सीमेंट चुराने दूंगा, समझे? सुना आपने इंजीनियर क्या कह गया? ये हरामपुर का हरामी इंजीनियर हमको एक मुट्ठी सीमेंट चुराने नहीं देगा। देगा मुनीम, उसका बाप भी देगा। अभी हमारे पास एक तीर बाकी है चलाने के लिए। कौन सा तीर? तुम्हारी बहू जो इंजीनियर की बहन है, आज से तुम और तुम्हारा बेटा उस पर बेतहासा जुल्म करोगे। उसे जुल्म से बचाने के लिए उसका भाई हमारी हर बात मानने पर मजबूर हो जाएगा। तो अभी शुरू करता हूँ। पद्मा, ओ पद्मा जी, पानी कहाँ है? जल्दी कुएं से पानी निकालो, मुझे नहाना है। अरे नौकर कहाँ गए? आज से मैंने नौकरों को निकाल दिया है। क्यों, तुम्हें घर का काम करते हुए शर्म आती है? शर्म किस बात की? ये तो मेरा धर्म है। धर्म है तो पानी निकालो। जी आई। बहू, जी पिताजी। दो दिन भर आराम करती रहती, कभी काम भी करेगी या नहीं? ये कितना कचरा पड़ा है, ये तेरा बाप साफ करेगा? चलो झाड़ू मारो, मैं जूते से खबर लूंगा। पद्मा, ओ पद्मा। जी आई। जी, मुझे काम से बाहर जाना है। खाना तैयार है? नहीं, मैं अभी पका रही हूँ। अभी पका देती हो? तुम कितनी कामचोर हो गई हो, दिन भर घर में बैठकर सोती रहती हो। 5 मिनट के अंदर खाना तैयार नहीं हुआ ना, आज मेरे हाथ से मार खाओगी तुम। हे राम। अरे बाबा, बाबा, क्या हुआ? क्या हुआ? शायद आपको चक्कर आ गया और अब गिर पड़े। हाँ, गिर पड़ा। बरसों पहले ऐसा गिराया गया था कि गिरता ही चला गया। अब तो ठोकरें खाना और गिरना मुकद्दर बन के रह गया है। कहाँ जाना है? ठोकरों की किताब में जहाँ लिखा होगा वहीं चला जाऊंगा बेटे। लेकिन इस हालत में आप जाएंगे कहाँ? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो यहीं रहकर काम कर लीजिए, मैं आपको काम पर लगा देता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटे। आइए। बहू, बहू, घर में पीने का एक बूंद पानी नहीं है, जल्दी पानी भर के ला, मुझे बहुत प्यास लगी है। पिताजी, पिताजी सारा पानी फेंक कर कहते हैं घर में पानी नहीं है। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? जी हाँ, मैंने आपको खुद पानी फेंकते हुए देखा। हाँ? आप दोनों मिलकर ऐसा बुरा सलूक क्यों कर रहे हैं? मैंने कौन सी गलती की है जिसकी आप मुझे सजा दे रहे हैं? आप तो जानते हैं डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है और आप लोगों ने उल्टा तमाम नौकरों को निकालकर मेरी हालत नौकरों से भी बदतर कर दी है। हाँ? तुम्हारा मतलब है हम तुमसे बदला ले रहे हैं? शक्ति, हम तुमसे दुश्मनी कर रहे हैं? शक्ति, क्या अच्छे घर की बहू ऐसी होती है, उनकी इतनी लंबी जबान होती है? शक्ति। क्या बात है पिताजी? बेटा, मैंने इसको कहा, देख तू इसको अपना घर समझ, अच्छे घर की बहू है, अपने घर का काम करती है, तो मुझ पे बरस पड़ी, मेरा हरियाणा और अंबाला बना डाला, मुझसे जबान लड़ा रही है। तुम्हारी ये मजाल की मेरे देवता समान पिताजी के साथ जबान लड़ाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मार मार के खाल खींच लूंगा मैं तुम्हारी। मेरी नजरों से। अरे
क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों इसे मार रहे हैं? क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं इस पर? ले एक और हमदर्द आ गई इनकी। इनको काम करने को कोई तो ये जुल्म हो गया इन पर। यही तुमने अपनी बेटी को सिखा के भेजा था हमारे घर के अंदर। भाई साहब, मगर ये तो सोचिए ये किस हालत में है। ये माँ बनने वाली है, गर्भवती है। गर्भवती पर कोई हाथ उठाता है क्या? इसी दिन के लिए आपने अपने बेटे के लिए इसका हाथ मांगने आए थे? अरे हाथ मांगने आए थे, कोई भीख मांगने तो नहीं आए थे। और फिर ये जब तक तुम्हारे घर में थी तुम इसकी माँ थी और ये तुम्हारी बेटी थी। अभी हमारे घर में रहती, हमारा खाना खाती है। हमें इसे डांटने का पूरा हक है। तुम्हें पूरा हक है, लेकिन अगर तुम उस हक का नाजायज इस्तेमाल करके जुल्म करोगे तो माँ ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और तुम लोग ये मत भूलना कि इसकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं। अभी तक इसका भाई जिंदा है। जिंदा है तो क्या करेगा? हम सबको मार डालेगा। अरे अगर इतना ही प्यार है तुझे अपनी बहन से तो ले जा इसे यहाँ से। मैं समझूंगा मेरी बहू मर गई, अपने बेटे की किसी अच्छे घराने में शादी करा दूंगा। हाँ क्यों नहीं? जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, एक से एक अच्छी बीवी मिल सकती है मुझे। लोग तो मर रहे अपनी बेटियों की मुझसे शादी करने के लिए। ले जाओ अपनी बहन को। नहीं चाहिए इस मनुष्य को इस घर में। शक्ति, जबान संभाल कर बात कर। अब अगर एक भी गंदा शब्द मेरी बहन के लिए इस्तेमाल किया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। करूंगा, जरूर करूंगा। खासकर उस औरत के लिए जिसका बाप बदमाश था, जिसकी काली करतूतों के लिए सारे गांव ने उसे धुतकार कर गांव से बाहर निकाला था। सब्र करो। तुम्हारे जोश और जज्बात कहीं इसका घर न उजाड़ दे। लड़की तो पैदा ही होती है जुल्म सहने के लिए। हम भी देखते हैं इनमें जुल्म करने की ताकत ज्यादा है या हमारी बेटी में जुल्म सहने की ताकत ज्यादा है। अगर ये इंसान है, दुख दर्द समझने वाला दिल इनके सीने में है, तो एक दिन ये अपने किए पे पछताएंगे। पद्मा को उसका हक जरूर देंगे। तुम ठीक कहती हो माँ। तुमने मुझे जन्म दिया है, मेरी तकदीर को जन्म नहीं दिया। अगर मेरी तकदीर में यही लिखा था कि मुझे इस घर पे आकर यही सब कुछ सहना है तो सह लेने दो। भैया, ये समझना कि उस रोज तुमने अपनी बहन को डोली में बिठाकर ससुराल नहीं भेजा था, बल्कि अर्थी में शमशान घाट भेज दिया। मर गई तुम्हारी बहन और मरने वालों पर क्या बीतती है, सिंधु को उसकी परवाह नहीं करना चाहिए। जाओ भैया, जाओ माँ, जाओ। चलो बेटा, चलो। दस्तखत क्यों करूं? यहाँ सामान जब आया ही नहीं, हमें मिला ही नहीं, मैं रसीद पे दस्तखत क्यों करूं? अरे नहीं भाई नहीं, हम तो सिर्फ सलाह दे रहे हैं। तुम आज इस रसीद पे दस्तखत कर दो और कल की तारीख डाल दो। उसके बाद आज की तारीख में सरकार को एक खत लिख दो। कहो यहाँ बारिश बहुत जोर से हुई थी, सारा माल बर्बाद हो गया है, तो सरकार तुम्हें नई रेती और सीमेंट खरीदने की इजाजत दे देगी। क्यों मुनीम जी? हाँ। तुम कॉन्ट्रैक्टर इसलिए बने हो कि इंजीनियर के जरिए सरकार को धोखा देकर दौलत लूटते रहो। मैं बिकाऊ नहीं हूँ, न ही तुम्हारी जबरदस्ती के आगे घुटने टेकने वालों में से। मैं धोखेबाजी की इन रसीदों पर दस्तखत नहीं करूंगा। ये तो दुम झाड़ के चला गया। जाने दो मुनीम, अब इन कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए हम नहीं, हमारे आदमी आएंगे। भैया, पद्मा, क्या हुआ? मैंने अपने भाई का कहना न मानकर जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाया है और तकदीर उसी का बदला ले रही है। भैया, मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। हाँ भैया। नहीं पद्मा, नहीं, रो मत। पूरे दिन गुजर ही जाते हैं। शरीर जलाने वाली कड़ी धूप के बाद ठंडी शामें भी तो आती हैं। अब बता, तो यहाँ किस लिए आई है? वो चाहते हैं कि मैं तुमसे इन कागजात पर दस्तखत कराऊं। पहले मैंने इनकार कर दिया तो उन्होंने मुझे मारा। जब मैंने कहा मैं अपने भाई की सच्चाई और ईमानदारी पर आंच नहीं आने दूंगी, तो उस पर उन्होंने मुझे और मारा। और उसके बाद भी जब मैं नहीं मानी, तो शेर सिंह ने कहा इसे चाबुक से उस वक्त तक मारो जब तक इसकी चमड़ी उधड़कर उससे खून नहीं बह जाता। और फिर उन्होंने मुझे कागजात देकर तुम्हारे दस्तखत लाने को कहा और साथ में ये भी कहा
कि अगर तुम्हारे दस्तखत ना ला सके तो वो मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। कितने जालिम है वो लोग। एक माँ बनने वाली औरत पर हाथ उठाते हैं, एक मजबूर लड़की को ऐसे मारा। अरे वो लोग इंसान हैं, दरिंदे हैं, जानवर हैं, क्या है? कितना जुल्म करेंगे? उन लोगों को भगवान से जरा भी डर नहीं लगता। पद्मा, जिंदगी ने आज फर्ज और रिश्ते के इम्तिहान में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर इन कागजात पर दस्तखत करता हूं तो दुनिया की नजरों में मुजरिम बन जाता हूं। अगर एक भाई होने के नाते तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचता, तुम्हारे जख्मों का इलाज नहीं करता, तो भगवान की नजरों में गुनहगार बन जाता हूं। इसलिए तुम्हारे आंसू की खातिर मैंने इन कागजात पर दस्तखत कर दी। ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी गलत कदम होगा। मैं उन्हें दोबारा मौका नहीं दूंगा कि तुम्हारे जरिए वो लोग मुझसे कोई गलत कदम उठवाएं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। वाह 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 वाह, वेरी गुड। जवाब नहीं अंकल के दिमाग का। क्या स्कीमें बनाकर काम करते हैं, तभी तो सारा गांव उनके पैरों के ऊपर पड़ा रहता है। ये तीर भी उन्हीं के दिमाग से निकला हुआ है जिसने तुम्हारे ईमान को जख्मी कर कर इन कागजात पर दस्तखत करने के लिए मजबूर कर दिया। पता उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, रवि की बहन पर इतना जुल्म करना कि उसके मरे हुए दादे पर दादों की आत्मा चिल्ला उठे। और मैंने जुल्म किया, बहुत जुल्म किया इस पर। तभी तो आपने दस्तखत कर दिया ना। मुझे जुल्म से बचाने के लिए मेरे भाई ने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। भाई ने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, और ऐसे भाई को बदनामी से बचाने के लिए एक बहन के नाते मैं अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। पद्मा, 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 ये क्या किया तुमने ये कागजात फाड़ कर हमारे हाथ में आई हुई दौलत के पुर्जा पुर्जा कर दिया है। कोई बात नहीं, तुम घर छोड़ो, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। चलो, कितना मजा चखाओगे? मारने के सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? और कब तक मारोगे? जिंदा हूँ तब तक ना, मर जाऊंगी तब क्या करोगे? मैं मरने के लिए तैयार हूँ। चलो। पद्मा, बेटा, रवि। माँ, इन तमाम जुल्म और फसाद की जड़ शेर सिंह है। सबसे पहले मुझे उस जड़ को उखाड़ना होगा। अरे नहीं हाजे, ये तुम क्या कर रही हो? मेरे मुंह में भी पानी भर आया। तुम ये कैरी क्यों खा रही हो? मेरा दिल करता है हाँ? खट्टी खट्टी चीजें खाऊं। कैरी, इमली। तुम तो ऐसे मजा लेके बोल रही हो कि मेरा भी जी करता है कि मैं भी खट्टी खट्टी चीजें खाऊं है। लेकिन मैं खास वजह से खा रही हूँ। खास वजह से? कौन सी? मैं हाँ? वो क्या? वो क्या? अरे बाप रे, बच्चा! मौसा जी! अरे मौसा, आपका और मेरा दोनों का दीवाना निकल गया। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है? ओहो, याद है आपको? मरने से पहले मेरी मौसी की एक ही तमन्ना थी कि मेरी शादी रेखा से हो जाए। अबे गधे की औलाद, मैं तुझे 1000 बार बोल चुका हूँ, अब आखिरी बार बोलता हूँ। जब मौसी मर रही थी उस वक्त तू वहां नहीं था। अगली बार बोलूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। अरे मौसा, तेरी इज्जत के खजाने में कुछ नहीं बचा, क्योंकि तेरी बेटी खा रही है खट्टा कैरी।
कैरी खा रही है ना? हाँ। अपने बाप के बाग से खा रही है। कोई तेरे बाप के बाग से खा रही है? तुझे खाना है, तू भी जाके खा। अरे समझे नहीं मौसा, समझे नहीं। खट्टे का मतलब नहीं समझे। खट्टा खा रही है मतलब वाह वाह। हरामजादे की औलाद, मेरी बेटी पे कीचड़ उछालता है। तेरे लिए रेलवे लाइन नहीं, तुझे तो इसी फाटक पे जान से मार दूंगा मैं। मार डालो। फाटक पर क्या यही मार डालो। मगर जब 6 महीने के बाद असलियत का पता चलेगा तो मुझे याद करोगे और खुद ही जाओगे रेलवे क्रॉसिंग पर अपना सर देने। अपने हाथ से हरी झंडी हिलाओगे और रेलगाड़ी को बुलाओगे, आजा मुझे मार। तुम यहीं रुकना, यहां से जाना मत। सच क्या है, झूठ क्या है, मैं खुद मालूम करके आता हूं। बेटी, हमारी बेटी, तुम जानती हो ये भूषण आके हमारे पास कितनी गंदी गंदी बातें करता है। वो हमसे कहता है कि तुम उससे हो। हाँ, ये कह दो कि ये झूठ है, ये सच नहीं। नहीं डैडी, बिल्कुल सच है। क्या इसका मतलब है कि तुम माँ? कौन है वो कमीना जिसने हमारी बेटी की शादी होने से पहले ही शेर सिंह को नाना बना दिया? तुम हमको उसका नाम बताओ, हम उसके पूरे खानदान को मार के जमीन में गाड़ के उसके ऊपर ट्रैक्टर चला देंगे। नाम बताओ, नाम। एक शर्त पर, अगर आप मेरी शादी उसके साथ करवाएंगे तो नाम बताऊंगी। मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ कराऊं या उसकी अर्थी निकालूं, तुम नाम बताओ बस। रवि के बच्चे, ये तूने अच्छा नहीं किया। तूने शेर सिंह के मुंह पर थप्पड़ मारा है। एक बकरी होकर तूने शेर के जबड़े में हाथ डाला है। तेरी जिंदगी खत्म। देख लेना, तुम देख लेना, मैं बिना फाटक की रेलवे लाइन पर उसकी लाश का कीमा बनाऊंगा, कीमा। डैडी, अगर आपने रवि को उंगली भी लगाई तो कल मैं आपको जिंदा नजर नहीं आऊंगी। आज जहां फैन लटक रहा है, कल वहां मेरी लाश लटक रही होगी। ठीक है सर। रवि, हमारे बेटे, हमारे लाडले, हमारे दामाद जी। मद्रास जाने वाली गाड़ी पहुंच गई अहमदाबाद। शेर सिंह जी, मैं तो एक मामूली इंजीनियर हूँ। हाँ, वो तो हम जानते हैं, लेकिन इस वक्त गुजरी हुई बातों को भूल जाओ बेटे। हमारी बेटी कैरियां खा रही है। जाहिर बात है, गांव भर की कैरियां चुरा कर घर में रखोगे, या तो चूहे खाएंगे या तो फिर तुम्हारी बेटी खाएगी। बेटे, वो बात नहीं है, वो उससे है। किससे है? उम्मीद से। किस किस्म की उम्मीद? अरे मेरे बाप वो माँ बनने वाली है। अरे आप मिठाई नहीं लाए साथ में, मुबारक हो। मजाक मत करो जी, ये सब तुम्हारी मेहरबानियों का नतीजा है। अब चलो, वो तुम्हें याद कर रही है। लेकिन इस वक्त मेरे पास बहुत काम है, मैं इस वक्त नहीं आ सकूंगा, बाद में आऊंगा। आओगे जरूर ना? देखो, नहीं आओगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उसने हमें धमकी दी है। हमारा अपना मन करता है कि हम कैरियां खाएं। हाँ, तुम जरूर आओगे ना? आ गया मेरा राज दुलारा दामाद, आ गया। स्वागतम। आओ। रेखा कहाँ? हाँ, रेखा ऊपर है, आओ चलो। नहीं, आप मत आइए, मैं खुद ही जाकर उससे बात कर लेता हूँ। चुप रहे, जाकर मेरे होने वाले दामाद के लिए चाय कॉफी का प्रबंध कर। चल। उसके लिए चाय कॉफी का प्रबंध मैं करूं? बंदूक से। जाता हूं। कहाँ से आ रही है? रेडियो बज रहा है, रेडियो। इस टाइम पे रेडियो बज रहा है? वो रेडियो रूस है। रूस से हिंदुस्तानी कब से आना शुरू हो गया? आपसे मतलब? रेडियो तो नीचे रखा है, ये आवाज ऊपर से कहाँ? घर मेरा है, मैं नीचे वाला बजाऊं या ऊपर वाला बजाऊं? आपसे मतलब? ऊपर वाला मैंने देखा नहीं है। देखे? सुनिए, आपको शरीफों के घर में आने के लिए यही टाइम मिलता है। जाइए, आप जाओ। रेडियो नहीं बज रहा, कुछ और बज रहा। जाओ। बेटे, क्या हुआ? क्या कहा उसने? क्या वो सचमुच मां बनने वाली है? जी हाँ,
बेटे तो फिर देर नहीं करनी चाहिए। मैं इन कुत्ते की औलाद गांव वालों को अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब मिलकर एक ही सूरा लापेंगे, कहेंगे कि मेरा मुंह काला हो गया है। हाँ बेटे, मैं पंडित को बुलाता हूँ, फौरन तुम दोनों की शादी करवाता हूँ। शादी? हाँ, हमारे खानदान में शादी की बात माँ बाप करते हैं, माँ से पूछना पड़ेगा। उनकी इजाजत के बिना मैं कदम भी नहीं उठाता हूँ। मेरे घर आइए और मेरी माँ से बात कीजिए। चलता हूँ। उल्लू का पट्टा, मेरे घर आइए, मेरी माँ से बात कीजिए। मैं माँ की इजाजत के बगैर एक कदम नहीं उठाता। जैसे मेरी बेटी को माँ बनाने से पहले माँ की इजाजत लेके आया था। बहन, मैं बहुत जलील हूँ, कमीना हूँ, पापी हूँ, गुनाहगार हूँ। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात तो यह है कि एक ऐसी बेटी का बाप हूँ जो अपने बाप की इजाजत के बगैर अपने वक्त से पहले माँ बनने वाली है। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे बहते हुए आंसू की कदर करते हुए आप मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगी। बहन, तुम तो जबरदस्ती आंसू बहा रहे हो, और वो भी गिरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन तुमने मेरी माँ को इतना दुख पहुंचाया है कि एक मुद्दत से आंसू बहते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। माँ इस शादी के लिए एक ही शर्त पर राजी हो सकती है। मंजूर है बेटा, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, तुम हुक्म करो बस। तुमने शक्ति और मुनीम को मेरी बहन पर जुल्म करने के लिए भड़काया। अब उनसे जाकर कहो कि वो अपना सलूक बदल दें, प्यार और हमदर्दी से उससे पेश आएं। हे भगवान, जब से तुम इस गांव में आए हो मेरे लिए समस्याएं खड़ी होती जा रही हैं। जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। सबसे पहले वो लोग अपने अच्छे बनने का सबूत पेश करें। हाँ। मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। बाप बेटे खुद घर का सारा काम करें, उसे आराम करने दें, और फिर कल सुबह सुबह ठंडे ठंडे पानी में गोदावरी में डुबकी लगाकर, वो लोग ना, वो लोग, हाँ वो लोग गोदावरी में डुबकी लगाकर भीगे हुए कपड़ों में माथे पर विष्णु का टीका लगाकर मेरे घर के सामने उछल उछल कर, कूद कूद कर, घूम घूम कर, जोर जोर से जय गोविंदा के नारे लगाएं। आज सुबह सुबह क्यों? मैं तो कहता हूँ आज रात को ही डाल देते उन्हें पानी में, जैसे तुम कहोगे वैसे ही होगा। बस यही एक शर्त है जिसको पूरी करने के बाद तुम्हारी बेटी इस घर की बहू बन सकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे होने वाले दामाद जी। तुमने कहा उस लड़की को अपनी बहू बनाओ, मैंने बना दिया। तुमने कहा उस पे जुल्म करो, मैंने कर दिया। अब तुम चाहते हो मैं गधे की तरह घर का काम करूं, अमीन पहुंचूं? ये कोई इंसानियत का पटियाला है? अरे वाह, गांव वाले देखेंगे तो मेरे मुंह पे थूकेंगे। गांव वाले अगर तुम्हारे मुंह पे थूकते हैं तो थूकने दो। तुम क्या हमारी खातिर थोड़ा सा थूक बर्दाश्त नहीं कर सकते? हम जिंदगी और मौत की कसमकस के बीच में फंसे हैं और तुमको थोड़े से थूक की फिक्र है? ये काम बहुत जरूरी है, करना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगा। और कोई चारा नहीं है। करता हूँ ना, मैं क्या इनकार कर रहा हूँ। अरे पिताजी ये क्या कर रहे हैं? लाइए मैं किए देती। अरे नहीं बेटी, क्या कर रही हो तुम? तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आज से काम यही करेंगे। तुम जाओ 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 करो। नारायण दास, देखो इस सारी जमीन पर हमें जगह जगह धब्बे नजर आ रहे हैं, इन्हें साफ कर देना। आईने की तरह बिल्कुल चमका देना इसको। हा? हम चलते हैं, शक्ल नजर आनी चाहिए। हाँ, आईने की तरह चमकाना, शक्ल नजर आनी चाहिए। चमकाऊंगा, ऐसे चमकाऊंगा कि तुम घर में बैठे रहो कि शक्ल यहाँ नजर आएगी। शैतान कहीं का। मेरा बाप उल्लू का पट्टा, एक कॉन्ट्रैक्टर को क्या से क्या बना दिया। ये क्या कर रहे हैं? लाइए मुझे करने। अरे ये क्या कर रही हो बेटी? हमने अभी तुमसे कहा था ना कि तुम बीमार हो, आराम करो। देखो जब घर में दो दो बैल मौजूद हो तो भैंसों को इंसान को साफ करे। तुम तो महान हो ना। जाओ बेटी जाओ जाओ, आराम करो। जाओ जाओ बेटी जाओ। हमारी बातें क्या सुन रहे हो? भैंस सूख रही है, पानी डाल के साफ करो इसको अच्छी तरह। और देखो वो उसके पिछवाड़े पे बैठक पे गोबर लगा हुआ थोड़ा सा, वो गोबर को अपने हाथों के साथ साफ करो, फिर नाखून के साथ उखाड़ उखाड़ के बाहर निकालो। चलो। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्टर भैंसे की वो साफ कर रहा हो। भैंसा कहीं का। एक मेरा बाप है, पापी कहीं का, बुरे काम का बुरा नतीजा। अरे अरे ये खड़े खड़े झाड़ू क्या मार रहे हो मुनीम? जरा कमर झुकाओ, झुका के झाड़ू मारो। अब तो हद हो गई बुरहानपुर की। मुझसे ये घटिया काम नहीं होता, मैं झाड़ू नहीं मारूंगा। तुम झाड़ू नहीं मारोगे, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा। गोली तो ऐसे मारते थे हलवाई मक्खी मारता है। मुझे गोली खाना मंजूर है, मगर झाड़ू नहीं मारूंगा। मैं गोदावरी में डुबकी लगा लूंगा। हाँ, गोदावरी से मुझे याद आया, तुम लोगों को गोदावरी में जाकर ठंडे ठंडे पानी के अंदर डुबकी लगानी है। तुम्हारा मतलब मैं गोदावरी में डुबकी लगा के जान दे दूं? नहीं, मरना नहीं, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। पहले काम करो, उसके बाद मरो। आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो हमारी तरफ? चलो चलो जाओ चलो। मैं नहीं जाऊंगा। झगड़ा आपका और पिताजी का है, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ।
गोविंदा जय 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 गोविंदा